रिटायर यंग रिटायर रिच, रॉबर्ट कियोसाकी। इंट्रोडक्शन। क्या आपको अमीर बनने का शौक है? क्या आप लोगों की बातें सुनकर थक चुके हैं कि अमीर बनने के लिए पेशेंस रखना पड़ता है या लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है? क्या आप बहुत जल्द ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हो? अगर इस तरह तरह के सवाल आपके मन में भी उठते हैं तो यह बुक आपके लिए है। यह बुक एक गाइड है जो आपको अमीर बनने के लिए स्टेप बाय स्टेप हेल्प करेगी, क्योंकि आपके कैश फ्लो के लिए आपका माइंडसेट ही रिस्पॉन्सिबल है। इस बुक में आप सीखेंगे कि अमीर बनने की पोटेंशियल हर एक इंसान में है, फ़र्क बस आपकी अप्रोच का है। इस बुक ने कई ऐसे लोगों को अपने अमीर बनने में हेल्प की है जिसके पास शुरुआत में एक पैसा भी नहीं था। इस बुक से आप सीखेंगे कि आपके माइंड में वो पावर है जो आपको रिच या पुअर बना सकती है। लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट रिस्की है, लेकिन ये बुक इस बात को एकदम रॉन्ग प्रूफ करती है और सिखाती है कि अमीर बनने का फर्स्ट स्टेप इन्वेस्टमेंट ही है। क्या आप अमीर बनने का फर्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह बुक आपको हर स्टेप पर गाइड करने के लिए रेडी है। हाउ टू बिकम रिच एंड रिटायर यंग। हर कोई फाइनेंशियली सर्वाइव करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जो फाइनेंशियली फ्री हो पाते हैं। इस दुनिया में हर इंसान को सेल्फ डाउट की प्रॉब्लम है, यानी हमें खुद पे ही भरोसा नहीं है। लेकिन हमें इस सेल्फ डाउट को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यूज़ करना है। अपनी लाइफ में वो गोल सेट करो जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को चेंज करके रख दे। सेल्फ डाउट और आलसपन दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रोकती है। इसलिए अगर सक्सेस चाहिए तो पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और अपने सेल्फ डाउट से फाइट करो। यंग एज में रिटायर होने थोड़ा इम्पॉसिबल साउंड करता है, लेकिन यह पॉसिबल है। एक राइट माइंडसेट के साथ कुछ भी अचीव कर सकते हो। एक यंग एज में रिटायर्ड होना चाहते हो तो सपने देखना छोड़ दो और एक्शन पर फोकस करो। बिजनेस की फील्ड में आपको बहुत से एक्सपीरियंस होंगे और कई तरह के सबक सीखने को मिलेंगे। एक बिजनेस खड़ा करने से पहले अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा। अपने गोल सेट करो, प्लान्स बनाओ और तुरंत उस पर काम शुरू कर दो। एक यंग एज में अमीर रिटायर होने का यही एक तरीका है। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें खुद पे ही डाउट कराने लगता है और फिर सेल्फ आर्ग्यूमेंट की वजह से हम फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पाते हैं। जिन्हें लाइफ में सक्सेस चाहिए उनके अंदर एक पैशन होना चाहिए। इसलिए पैशन क्रिएट करो जो आपको अपनी मंजिल तक ले जाए। लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए कोई एक रीज़न ढूंढो जो आपको सबसे प्यारा हो और जिसके बिना आपकी लाइफ अधूरी है। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे पता चले कि सेल्फ डाउट हमारी ग्रोथ को कैसा इफ़ेक्ट करता है। एक भिखारी सड़क पर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। उसे यकीन था कि एक दिन उसकी गरीबी ज़रूर दूर होगी। हालांकि उसे खुद पे डाउट भी था, पर लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव सोचता था। वहीं दूसरी तरफ एक अमीर आदमी था जिसे फैमिली बिजनेस विरासत में मिला था। अपने सेल्फ डाउट की वजह से वो बिजनेस में बोल्ड स्टेप लेने से डरता था। उसके इसी सेल्फ डाउट के चलते उसका बिजनेस घाटे में चल रहा था। फिर कुछ सालों बाद वो भिखारी एक दिन अमीर बन गया और वह अमीर बिजनेसमैन अपने सेल्फ डाउट के चलते अमीर से गरीब हो गया। यह स्टोरी बताती है कि अपने सेल्फ डाउट को राइट डायरेक्शन देकर गरीब भिखारी अमीर बन गया और अमीर बिजनेसमैन अपने सेल्फ डाउट के चलते अपना सब कुछ हार गया। हर इंसान की लाइफ में ऐसा टाइम ज़रूर आता है जब हम या तो टूट जाते हैं या फिर काफ़ी स्ट्रांग बन जाते हैं। वो मोमेंट आपको आगे भी ले जा सकते हैं या फिर पीछे भी धकेल सकते हैं। आपके साथ क्या होगा यह डिपेंड करता है कि आप अपने सेल्फ डाउट को खुद पे कितना हावी होने देंगे। यंग या रिच रिटायर्ड होने के लिए सेल्फ डाउट और लेजीनेस दोनों से आपको लड़ना है। सक्सेस के लिए पैशन कितना इम्पोर्टेंट है यह आपको समझना होगा। जिनमें पैशन होता है वो टॉप तक पहुंचकर ही दम लेते हैं। जिनमें पैशन नहीं होता है वह पहली बार फेल होते हैं, गिव अप कर लेते हैं और फिर कभी दोबारा ट्राई नहीं करते। रिटायर एज यंग एज यू कैन। रिटायरमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रिटायर होने के बाद करने को कुछ नहीं होगा, पर माइंड और बॉडी को भी तो थोड़ा आराम चाहिए। याद रखो, इस जर्नी में आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। इसलिए अपने लिए और अपनों के लिए टाइम निकालना बेहद ज़रूरी है। जिन्हें आप प्यार करते हो
उन्हें अप्रिशिएट करो, लाइफ के हर अच्छे बुरे मोमेंट को जियो। हम सबके अंदर वो पोटेंशियल है जो हमें ग्रेट बना सकती है, लेकिन यह भी सच है कि हम गलतियाँ करते हैं। जो बीत गया उसे तो आप नहीं बदल सकते, पर उसके बारे में ओपिनियन ज़रूर चेंज कर सकते हो। अपनी गलतियों से लर्न करना सक्सेस की राह का सबसे ज़रूरी स्टेप है। रिटायरिंग यंग आपको अपने सपने पूरा करने की फ्रीडम देता है, वो सारे ड्रीम जो आप अभी पूरा करना चाहते हो, ना कि ओल्ड एज में। जब आप यंग रिटायर होंगे तो आपके पास अपने लिए टाइम ही टाइम होगा और आप एक भरपूर लाइफ जी सकेंगे। यंग रिटायरमेंट आपको फिर से अपनी लाइफ जीने का एक चांस देती है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे लिए फैमिली टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है। एक बिजनेस टाइकून के पास अपने और अपनी फैमिली के लिए ज़रा भी टाइम नहीं मिलता था। इससे उसकी मेंटल हेल्थ भी इफ़ेक्ट हुई और फैमिली के साथ भी रिलेशनशिप ख़राब होने लगा। धीरे धीरे उसके फैमिली मेम्बर एक दूसरे से दूर होने लगे। ज़रूरत के वक्त कोई किसी के पास नहीं होता था। वर्कलोड के चलते उस बिजनेसमैन की मेंटल हेल्थ इतनी इफ़ेक्ट हुई कि उसके कामकाज पर भी असर पड़ने लगा था। वहीं दूसरी तरफ एक स्मॉल बिजनेस वूमेन भी थी जो अपने काम के साथ साथ फैमिली लाइफ को भी इम्पोर्टेंट देती थी। उसकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। एक्चुअल में हम जो टाइम खुद के लिए निकालते हैं वे कभी वेस्ट नहीं जाते। यह क्वालिटी टाइम होता है जो हम खुद को और अपनी फैमिली को देते हैं। इससे हमारी मेंटल हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती है और रिलेशनशिप भी। जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप अपने काम पर और ज़्यादा फोकस कर पाओगे। काम और फैमिली के बीच बैलेंस बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आपको एक पीसफुल इन्वायरमेंट मिलता है जो हमारा माइंड हेल्दी रखता है। यंग एज में रिटायरमेंट लेने से आप एक न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं जहां आपको रोज़ एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। रिटायरमेंट वर्ड सुनने में इजी लगता है, पर कई लोगों के लिए यह काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि रिटायर होने के बाद वह एकदम खाली बैठ जाएंगे, उनके पास करने को कुछ नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। आप जो चाहो कर सकते हो जब तक कि बुढ़ापा ना आ जाए। शॉर्ट में बोलें तो आपको एक नई लाइफ जीने का मिस्टेक करते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट यह है उनसे कुछ लेसन लें। जैसे एग्जांपल के लिए जो लोग बार बार मिस्टेक दोहराते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। आप एक पर्सन के तौर पर ग्रो नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आप अपनी गलतियों को एक लेसन की तरह लेते हो तो आप खुद का ही बेटर वर्जन बनते जाओगे। अर्ली रिटायर होने के तरीके। हाउ रिटायर अर्ली। फाइनेंशियली फ्री होने और यंग रिटायर होने के लिए डेब्ट एक तरीका है। इसे आप कैश फ्लो फंड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। हालांकि बैड डेब्ट और गुड डेब्ट में काफ़ी फ़र्क है। वैसे तो दोनों टाइप के डेब्ट डेंजरस हैं, लेकिन इसे आप कैसे यूज़ करते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। गुड डेब्ट वो है जो आप हर मंथ पे करते हैं, जबकि बैड डेब्ट आपकी जेब खाली करवाता है। यहाँ पर हम बोरोवर या उधारी की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा मतलब यहाँ डेब्ट पर पैसा इन्वेस्ट करने से है। लोग अक्सर इन्वेस्टिंग को रिस्की बिजनेस मानते हैं क्योंकि माइंडसेट उन्हें यही यकीन दिलाता है। लेकिन रिच बनने के लिए आपको पावर ऑफ लीवरेज समझनी होगी। लीवरेज को सिंपल वर्ड्स में बोले तो कम में ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना। यह स्टोरी आपको बताएगी कि कैसे ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपने टाइम से 12 साल पहले रिटायर हो गए थे। वे अपने मॉर्टगेज बैक्स की हेल्प से यह कर पाए। अपने खुद के पैसे यूज़ करने के बजाय उन्होंने डेब्ट के पैसे फंड करके अपना रिटायरमेंट प्लान किया था। यह स्टोरी आपको बताएगी कि कियोसाकी ने खुद की फंडिंग के लिए काफ़ी डेब्ट लिया और दूसरों से जल्दी अमीर बन गए। रॉबर्ट ने अपना सारा पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और अपना प्लान कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया कि पैसा कैपिटल एप्रिसिएशन ग्रोथ के साथ उनके रिटायरमेंट प्लान में बना रहे। उनके पैसे का इस्तेमाल लेवरेज की तरह करके कम इन्वेस्टमेंट से भी काफ़ी पैसा अर्न कर लिया था। कुछ ऐसी ही स्टोरी है डेविड और गोलियत की भी। डेविड एक छोटा आदमी था और गोलियत एक जायंट। डेविड ने गोलियत को एक सीलिंग शॉट के साथ हराया था। इस सीलिंग शॉट को डेविड ने लेवरेज की तरह यूज़ किया क्योंकि डेविड लेवरेज की पावर जानता था और इसलिए उसने इसका बखूबी इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली रॉबर्ट ने भी यही किया था। उसने मॉर्टगेज बैक्स के पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी अचीव की। जल्दी अमीर बनने के लिए आपको भी डिफरेंट टाइप के लेवरेज मालूम होने चाहिए और यह भी पता होना चाहिए कि उन्हें यूज़ कैसे करना है।
डेब्ट्स लेना काफ़ी रिस्की भी है। अगर उन्हें राइट वे में यूज़ ना किया जाए तो यह आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। और आपको हमेशा प्रॉपर तैयारी जैसे मैट्रेस बैग्स से डेब्ट लेने चाहिए। हम आपको बताते हैं कि डेब्ट कहाँ पर रिस्की होता है, जैसे रियल स्टेट स्टेट बिजनेस में क्रेडिट कार्ड यूज़ करके इन्वेस्टमेंट करना बहुत रिस्की है। हर महीने आपको भारी भरकम इंटरेस्ट के साथ बिल पे करना पड़ता है और इस तरह सारा पैसा आपकी जेब से निकलता है। कुल मिलाकर क्रेडिट कार्ड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने में कोई समझदारी नहीं है। इसलिए हमें स्मार्टली काम करना होगा। जल्दी से जल्दी अमीर होने के लिए और यंग एज में रिटायर होने के लिए लेवरेज की पावर को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी लाइफ में हर तरफ लेवरेज है। अमीर लोग दूसरों से बहुत ज़्यादा लेवरेज लेते हैं और जिसके पास ज़्यादा लेवरेज है वह दूसरों को डोमिनेट करते हैं। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप के लेवरेज टूल अवेलेबल है, जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इसलिए आपको हर नई चीज़ सीखनी होगी जो ट्रेंड में है, ताकि आप भी लेवरेज टूल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके अपने गोल्स अचीव कर सके। इसलिए पैसे कमाने से ज़्यादा डिफरेंट लेवरेज टूल सीखने पर फोकस करो। अमीर बनने के लिए डिफरेंट टाइप के एसेट्स भी काफ़ी मैटर करते हैं, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, टाइम, रिलेशनशिप्स और बाकी कई और चीज़ें। लोग अक्सर इसलिए गोल्स पूरे नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें डिफरेंट लेवरेज टूल्स यूज़ करने नहीं आते। गरीब और मिडिल क्लास लोग लेवरेज के फाइनेंशियल टूल्स का रिस्क लेने में डरते हैं और उनकी यही सोच उन्हें अमीर नहीं बनने देती। पुराने टाइम में इंसान जानवरों की तरह फास्ट नहीं चल पाता था, पर टाइम बदला और आज टेक्नोलॉजी की वजह से हम इंसान जानवरों से कई ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं। इंसान ने स्मार्टली काम किया और ऐसे व्हीकल्स इन्वेंट किए जिनकी वजह से वो जानवरों को पीछे छोड़ सकता है। इसलिए इंसान जानवरों से कम मेहनत करके भी बहुत ज़्यादा अचीव कर सकता है। ऊपर वाले ने बर्ड्स को उड़ने के लिए पंख दिया है। इंसान के पास पंख नहीं है तो उसने अपने ब्रेन पावर से एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर का इन्वेंट किया और अपना उड़ने का सपना पूरा कर लिया। तो इसे हम कम मेहनत में ज़्यादा अचीवमेंट ही कहेंगे। ये दो एग्जांपल शो करते हैं कि ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट बनने के लिए स्मार्ट वर्क ज़रूरी है, ताकि हम अपने सपने भी जल्द से जल्द पूरा कर सकें। चलो देखते हैं कि लेवरेज के बाकी फॉर्म्स जैसे हेल्थ, टाइम, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी हमारे लिए कैसे ज़रूरी है। जैसे कि एक कहावत है, हेल्थ इज़ वेल्थ। लेकिन जब तक लोग बीमार ना पड़ जाएं, हेल्थ की इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते। टाइम बहुत कीमती चीज़ है और जो लोग टाइम से पीछे रह जाते हैं लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते। किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस को चलाने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर कोई लाइफ में पीछे है तो उसके पास खड़ी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का भी उसके पास टाइम नहीं होगा। एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट लेवरेज है। मान लो अगर कोई आदमी कॉलेज से बहुत कम फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ ग्रेजुएट होता है तो वह उस इंसान से कई ज़्यादा पीछे रह जाएगा जो फाइनेंशियली वेल एजुकेटेड है। द लेवरेज ऑफ योर माइंड, वाट यू थिंक इज़ रियल इज़ योर रियलिटी। यानी जो तुम सच रियल मानते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। इस चैप्टर का आइडिया यही है। अमीर होने के लिए यही माइंडसेट आपके काम आएगा। अगर आप मानते हैं कि आप अपने सपनों को सच कर सकते हो तो बेशक आप कर सकते हो। आप यह भी सीखेंगे कि बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट फेलियर भी होता है। फेल होना एकदम नॉर्मल चीज़ है, सबके साथ होता है, पर इम्पॉर्टेंट यह है कि फेलियर के बाद आप फिर से खड़े हो जाओ। लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्की है, सच तो यह है कि ये उनका डर है, जबकि इन्वेस्टिंग उतना रिस्की बिजनेस नहीं है। दो लोगों के सेम पर्सपेक्टिव नहीं होते। एक को लगता है कि अमीर बनना मुश्किल है तो दूसरे लगता है कि वो अमीर बन सकता है। दोनों अपनी जगह सही है क्योंकि आपकी थिंकिंग ही आपका प्रोजेक्ट बना सकती है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि फेलियर हमारे ग्रोथ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एक आदमी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन कुछ साल बाद ही बिजनेस फेल हो गया। उसे लगा कि अब वो कभी अमीर नहीं बन पाएगा और इस तरह उसने फर्स्ट टाइम के बाद ही गिव अप कर लिया। वहीं दूसरी तरफ एक और
आदमी था, उसने भी नया बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी बुरी तरह फेल हो गया, पर उसने गिव अप नहीं किया। वो तब तक ट्राई करता रहा जब तक कि उसे सक्सेस नहीं मिल गई, क्योंकि उसमें अपने काम को लेकर एक पैशन था और यही उसकी सक्सेस का सीक्रेट भी था। यह एग्जाम्पल शो करता है कि आपका माइंडसेट अमीर बनने के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। इन्वेस्टिंग में भी सेम रिस्क है, जैसे हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटी में है। जैसे रोड क्रॉस रिस्की है, जैसे मोटरसाइकिल चलाना रिस्की है, लेकिन हमें इन सब कामों में ज़्यादा रिस्क नज़र नहीं आता। यानी ह्यूमन माइंड सिर्फ इन्वेस्टिंग को ही रिस्की मानता है, जबकि इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं है।